एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 3 का ईवीएस। लास्ट वीडियो में हमने वाटर वी ड्रिंक तक कंप्लीट किया था। इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 12 गोइंग प्लेसेस। चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेसेस। तो यहाँ पर भी देखिए पूरा ट्रैवलिंग के ऊपर ये चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट्स के ऊपर। बहुत ही इजी चैप्टर है ना। यहाँ पे बताएंगे कि नीड फॉर ट्रैवल, हमें ट्रैवल करना क्यों चाहिए, हमें क्यों घूमना चाहिए। देन कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। देन न्यूअर वेज ऑफ ट्रैवलिंग, नए नए तरीके ट्रैवल करने के। और वर्कर्स एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में काम करने वाले वर्कर्स। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो हम आज के इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, है ना। देखिए सबसे पहला टॉपिक है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। पीपल ट्रैवल, पीपल देखिए ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक। एंड दैट इज फॉर मैनी रीजंस, बहुत सारे कारण के लिए जो है लोग ट्रैवल करते हैं। ठीक है, वो अकेले भी ट्रैवल कर सकते हैं, अलोन मतलब अकेले, या फिर ट्रैवल कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। अब देखिए मेन रीजन, मेन कारण क्या है जिसके लिए पीपल ट्रैवल करते हैं। अब देखिए रूटीन एक्टिविटीज, मतलब जो हर दिन होते रहता है, जो हर दिन का ट्रैवलिंग होता है, जैसे स्कूल जाना, है ना, गोइंग टू स्कूल, कॉलेज जाना, जैसे मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं वैसे ऑफिस जाना। देन देखिए गोइंग फॉर सोशल एक्टिविटीज, यानी कोई फंक्शंस जैसे फेस्टिवल्स, त्योहार हो गए, वेडिंग्स, शादियाँ, बर्थडे पार्टीज में जाना, है ना, फैमिली फंक्शंस में जाना। ये भी कभी कभी ज़रूरी होता है, लेकिन ये रूटीन नहीं होता, कभी कभी होता है, ओकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। देन देखिए गोइंग टू मार्केट्स जाना, मॉल्स जाना शॉपिंग करने के लिए, है ना, तो उसके लिए भी हमें ट्रैवल करना पड़ता है। देन रिक्रिएशनल आउटिंग्स, उसका मतलब है जैसे कि कोई ट्रिप प्लान करना, ट्रैवल, है ना, टूरिस्ट प्लेस पे हम घूमने जाते हैं, जैसे कि पिकनिक मनाने जाना, मूवीज देखने, टूर पे जाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, जिससे हमारा मन अच्छा हो जाता है, जिससे हमें कुछ नया नया सीखने के लिए और देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए रिलीजियस एक्टिविटीज़, मतलब सबके अपने रिलीजन होते हैं ना, तो उसके ऊपर भी कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती है, जैसे पिलग्रिमेज टू हॉली प्लेसेस। हॉली प्लेसेस मतलब पूरे जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, ठीक है, जो भगवान के मंदिर, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, तो इन सारे प्लेसेस को हॉली प्लेसेस बोलते हैं। और वहाँ पर जाना, पिलग्रिमेज मतलब जो तीर्थ यात्रा पे जाना बोलते हैं ना, वैसे जाना। ठीक है, तो इन सभी बातों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमें जो है ट्रैवल करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पहले के टाइम में ना एक जगह से दूसरी जगह जाना वॉज नॉट ईजी, बहुत ईजी नहीं था फॉर एन अर्ली मैन। अर्ली मैन मतलब पहले के जो लोग थे, है ना, उनके लिए ट्रैवल करना इतना ईजी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय इतने सारे व्हीकल्स नहीं थे, है ना। ही यूज्ड एनिमल्स, सो वो कैसे यूज करते थे, एनिमल को यूज करते थे टू पुल कार्ट्स, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हैं, है ना, वो एनिमल्स को यूज करते थे, उनकी गाड़ी बनाते थे, जैसे घोड़ा गाड़ी, है ना, बैल गाड़ी, ये सारे होते हैं ना वैसे। एंड स्लेडजेस मतलब ऐसे जो एनिमल्स खींच कर ले जाते हैं और यहाँ पे जो है लोग बैठते हैं, तो ऐसे ऐसे जो है पहले के लोग ट्रैवल करते थे। ही यूज्ड बोट्स, और उसके बाद जब उन्हें पानी से जाना पड़ता था, पानी रिवर वगैरह क्रॉस करना पड़ता था, तो वो क्या यूज़ करते थे, वो बोट्स यूज़ करते थे, और राफ्ट्स टू क्रॉस रिवर्स, तो ये होते थे उनके वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना, बोट्स और राफ्ट्स। देखिए बोट्स आपको पता है ना, छोटे छोटे बोट्स होते हैं, और ये देखिए राफ्ट यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, तो ये सब सिंपली लकड़ी से बनाए जाते हैं और वो पानी में तैरते रहते हैं, और इस तरीके से वो रिवर वगैरह क्रॉस करते थे। तो और इस सब से क्या होता था, इट टुक वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम लगता था, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे चलते थे, है ना, और ट्रैवलिंग बिकेम वेरी टायरिंग, और इससे जो है ट्रैवल करना बहुत ही टायरिंग हो जाता था। टायरिंग मतलब बहुत थकावट सा होने लग जाता था लोगों को ट्रैवल करने के बाद, है ना। बट देखिए थिंग्स चेंज्ड विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील, और जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील मतलब पहियों का, है ना, पहिए को जैसे ही इन्वेंट किया गया, खोजा गया, तब से जो है गाड़ियां बनने लगी बहुत सारी, है ना। देन वी हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्हीकल्स, और वो व्हील की वजह से अभी कई तरह की गाड़ियां बनने लगी, और उसके नीचे क्या लगा देते हैं, पहिया लगा देते हैं, तो फिर जो है वो बहुत ही तेज चलती है और बहुत जल्दी हम पहुंच पाते हैं ना, वन प्लेस टू अनदर, बहुत जल्दी से हम आजकल पहुंच पाते हैं इन व्हीकल्स के कारण। ठीक है, ऑल द व्हीकल्स बाय विच पीपल गुड्स आर टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इन सारे व्हीकल्स को मतलब सारे गाड़ियों को जिससे भी हम जो है एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, या हम जाए या फिर हमारा सामान, गुड्स मतलब सामान, ठीक है, तो चाहे लोग जाए या सामान, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो सारी गाड़ियाँ, उनको हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है,
द काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट वी चूज डिपेंड्स, और ये जो ट्रांसपोर्ट हम चूज करते हैं वो कैसे डिपेंड होता है, देखिए वो डिपेंड होता है उसके डिस्टेंस पे कि हमें कितना दूर जाना है। साइकिल, ऑटो, बाइक वगैरह ले सकते हैं फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, और लंबे लंबे डिस्टेंस के लिए हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां यूज करनी पड़ती है ना। सो ये सब डिपेंड होता है हम कितने डिस्टेंस तक ट्रैवल करेंगे और हमारे पास कितना टाइम है ट्रैवल करने के लिए। तो इसी ये दोनों देखकर ही हम जो है एक गाड़ी को चूज करते हैं, है ना, तभी हम जो है ट्रैवल करने का प्लान बना सकते हैं। तो ये होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे बताया गया है, देखिए पहले के टाइम में ना ये सारे होते थे अर्ली मैन के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे एलिफेंट के ऊपर यात्रा करना, जैसे एलिफेंट की हाथी की सवारी, है ना, हॉर्स को यूज करते थे, म्यूल को यूज करते थे, कैमल को, याक को, सारे एनिमल्स के ऊपर बैठकर भी जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। ठीक है, तो अभी ये एनिमल्स को यूज करते थे, बट अभी क्या हो गया है, अभी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई है। अब देखिए यहाँ पे बताया कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। देखिए सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट जो जमीन पे चलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट जो पानी में चलते हैं, और एयर ट्रांसपोर्ट जो एयर में हवा में उड़ते हैं, जैसे कि एरोप्लेन, है ना। सो अब देखिए यहाँ पे बताया कि द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड, अब सबसे तेज चलने वाला ट्रेन, है ना, पूरे वर्ल्ड में वो कौन सा है, मैगलेव ट्रेन ऑफ शंघाई विच रन्स एट अ स्पीड ऑफ 581 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखिए सबसे तेज, सबसे फास्टेस्ट चलने वाला ट्रेन पूरे वर्ल्ड में वो है मैगलेव ट्रेन, जो कि शंघाई में है। शंघाई कहाँ पे है, वो चाइना में है, सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। तो ये इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे दी गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट, मतलब वो सारे ट्रांसपोर्ट जो जमीन पे चलते हैं, जो लैंड पे चलते हैं। ऑल व्हीकल्स दैट मूव ऑन लैंड, जैसे कि कार्ट्स, है ना, एंड रिक्शास जो रिक्शा होते हैं, कार्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रेन, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा आर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के। तो ये सब हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, है ना, कि लैंड ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको जो है इन व्हीकल्स को जो है उनके ऑर्डर में अरेंज करना है, उनके स्पीड को देखते हुए कौन सा व्हीकल सबसे स्लो चलता है, और देन उससे तेज, उससे तेज, उससे तेज और सबसे तेज। सो स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट आपको यहाँ पे इस तरीके से अरेंज करना है। तो सोचिए और ये खुद करने की कोशिश करिए, ठीक है, यहाँ पे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया कि लैंड ट्रांसपोर्ट है जो सबसे कॉमन वे ऑफ ट्रैवलिंग इन इंडिया है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ट्रांसपोर्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एंड इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली, ठीक है, तो ये कम कॉस्टली है, मतलब ये चीप है, एंड इट इज़ बेटर कनेक्टेड, आसानी से हम जो है कनेक्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह को, क्योंकि लैंड ट्रांसपोर्ट सबसे ही सिंपल और आसान होता है थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है, पूरे कंट्री में। देन इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। क्या आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क्स, यानी सबसे ज़्यादा ट्रेन कहाँ पर चलती है, पता है आपको, इंडिया में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ट्रेन चलती है इंडिया में, ठीक है। देन अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है वाटर ट्रांसपोर्ट। सो वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो सारे व्हीकल्स जो कि पानी में चलते हैं, है ना, सेल ऑन द सरफेस और बिलो द वाटर, तो यानी पानी के ऊपर भी, सरफेस मतलब ऊपर भी चल सकते हैं, यानी पानी के ऊपर, और बिलो द वाटर मतलब पानी के नीचे से भी जा सकते हैं, जैसे सबमराइन हमने पढ़ा था, है ना, तो सबमराइन जो है पानी के नीचे से जाता है। तो ऐसे सारे व्हीकल्स जो कि पानी से रिलेटेड है उन सभी को हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो देखिए अब वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स कौन से हैं, वो आपको पता है ना, शिप होता है, बोट, देन स्ट्रीमर्स, सबमराइन्स। तो सबमराइन्स है जो पानी के नीचे से जाते हैं, एंड हॉवरक्राफ्ट्स आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे ट्रांसपोर्ट हैं जो कि पानी में चलते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे पिक्चर में भी दिया है, ठीक है, तो देखिए इन्हें पिक्चर्स को। देन देखिए लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स। अब देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट में ना बहुत सारा सामान जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक, और ये सबसे चीपेस्ट भी होता है, मतलब कम महंगा होता है, सस्ता होता है। क्यों ऐसा कम होता है, क्योंकि वो स्लोवेस्ट होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे चलता है ना, तो धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे वो पहुंचता है, और इसीलिए वो चीपेस्ट भी होता है। लेकिन जो बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह तक सामान या लोगों को पहुंचा दे, वो सबसे फास्टेस्ट होगा, है ना, तो फास्टेस्ट भी होगा तो वो महंगा भी होगा, जैसे कि एयर ट्रांसपोर्ट है ना, वो सबसे एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अब देखिए शिप्स लोड, शिप्स क्या करते हैं, लोड करते हैं, अनलोड करते हैं। लोड मतलब उसमें चढ़ाना, अनलोड करना
उतारना मतलब उसमें से उतारना, शिप में से, ठीक है। तो पैसेंजर्स को यानी यात्रियों को या फिर गुड्स को या फिर कोई सामान को भी जो शिप है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। और वो कौन सी जगह से ले जाते हैं? फ्रॉम द प्लेस कॉल्ड पोर्ट। तो उसको क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं। तो पोर्ट वो जगह है जहां पर जो है बड़ी बड़ी शिप्स आकर रुकती है और अपने और शिप्स के अंदर जो है पीपल को, लोगों को या फिर सामान को चढ़ाते हैं, लोड करते हैं या फिर उसमें से उतारते हैं, अनलोड करते हैं। तो उस जगह को पोर्ट बोलते हैं। मतलब जैसे ट्रेन आती जाती रेलवे स्टेशन में है ना, वैसे ही शिप्स आती जाती कहाँ पर है? पोर्ट। तो उसको पोर्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे एयरपोर्ट होता है ना, वैसे सी पोर्ट। दे आर लोकेटेड नियर वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मतलब वो सारे जगह, ठीक है। जैसे रिवर हो सकता है, ओशियन, सी, तो ये सारे जो वाटर बॉडीज है ना उनके पास होते हैं ये पोर्ट, है ना, क्योंकि वहीं पे तो शिप आकर रुकती है। व्हेन शिप्स आर नॉट बीइंग यूज्ड, जब शिप जो है यूज नहीं किया जाता, जब कोई शिप यूज में नहीं होते तो वो कहाँ पे रखे जाते हैं? दे आर केप्ट एट प्लेसेस कॉल्ड हार्बर्स। तो उन्हें हार्बर्स में रखा जाता है। तो आप देखिए पिक्चर में, आपने देखा होगा जब शिप्स वगैरह, बोट्स वगैरह यूज नहीं होती तो उन्हें इस तरीके से जैसे गाड़ियां पार करते हैं वैसे शिप्स को भी जो है बांध बांध कर रखते हैं। तो उस जगह को हम बोलते हैं हार्बर्स, ठीक है। वहां पर ऐसे शिप्स को और बोट्स को रखे जाते हैं जिनका यूज उस समय नहीं हो रहा है, तो वो उनका पार्किंग एरिया है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। तो वो हार्बर हम उन्हें बोलेंगे जो वाटर ट्रांसपोर्ट का पार्किंग एरिया होता है। देन अब यहाँ पे देखिए पिक्चर भी दिए हैं, देखिए यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट के पिक्चर्स। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? वो ट्रांसपोर्ट जो हवा में चलता है, उड़ता है ना। सो देखिए एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट एंड कॉस्टलीस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट सबसे तेज होता है और इसलिए वो सबसे एक्सपेंसिव भी होता है, कॉस्टली भी होता है। और इसके एग्जांपल्स देखिए, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर्स, हॉट एयर बलून्स आर सम मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे पिक्चर भी दी है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एरोप्लेन लैंड। अब जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि शिप जो है पोर्ट में आके रुकती है, तो उसी तरीके से एरोप्लेन कहाँ पे रुकती है? देखिए एरोप्लेन लैंड, वो उतरती है और टेक ऑफ यानी वहां से उड़ने लगती है। तो एरोप्लेन आती जाती कहाँ पर है? वो आती जाती है एयरपोर्ट से, है ना। तो एयरपोर्ट होता है वो जगह जहाँ पर सारी प्लेन्स आती जाती रहती है। देन पायलट्स, जो पायलट्स होते हैं जो एरोप्लेन चलाते हैं, फ्लाइज एरोप्लेन्स एंड एयर होस्टेस एंड स्टीवर्ड्स टेक केयर ऑफ पैसेंजर्स इन द फ्लाइट। तो एयर होस्टेस और स्टीवर्ड्स जो होते हैं वो जो है यात्रियों का ध्यान रखते हैं, जो भी उसमें ट्रैवल करते हैं ना उनका ध्यान रखा जाता है एरोप्लेन के अंदर, यानी उनकी सारी डिमांड्स, मांगों को पूरी की जाती है। तो ये है एयरपोर्ट के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, न्यूअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कुछ नए ट्रांसपोर्ट्स भी आ गए हैं, उन्हें हम न्यूअर मीन बोल रहे हैं। तो वो कौन सा है? देखिए एक है मेट्रो ट्रेन। तो मेट्रो ट्रेन क्यों बनाया गया है? ताकि ट्रैफिक कम हो जाए, है ना। तो उसे जो है जमीन के नीचे से खोदकर बड़ी बड़ी गुफाएं बनाई जाती है और उसके अंदर बहुत ही फास्ट चलती है मेट्रो ट्रेन। देन मोनो रेल्स आर द लेटेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन बिग क्राउडेड सिटीज। और ये बिग क्राउडेड सिटीज में होता है, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, चलती है, वहाँ पर जो है मेट्रो ट्रेन और मोनोरेल्स बनते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है। दे ट्रैवल बोथ अंडरग्राउंड। तो ये दोनों जो है अंडरग्राउंड भी चलते हैं और ओवर ब्रिज भी चलते हैं। ओवर ब्रिज मतलब पुल के ऊपर से भी और ज़मीन के नीचे से भी, अंडरग्राउंड। वी नीड टू बाय अ टोकन एंड स्मार्ट कार्ड टू ट्रैवल बाय मेट्रो। और मेट्रो में यात्रा करने के लिए हमें जो है एक टोकन लेना पड़ता है या फिर एक स्मार्ट कार्ड वो देते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए। दीज आर नीट एंड क्लीन। और आपको पता है मेट्रो जो है बहुत ही नीट होता है, क्लीन होता है, क्योंकि वो एकदम पैक्ड होता है, एयर कंडीशनड है। मीन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच हेल्प रिड्यूसिंग। और उससे क्या होता है? ट्रैफिक और पोल्यूशन भी जो है कम हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सम स्पेशल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक सबसे पहले देखिए पुलिस जीप। पुलिस जीप जो है क्या करता है? पुलिस जीप पुलिसमैन को कैरी करता है, मतलब उसके अंदर सारे कौन होते हैं? पुलिसमैन होते हैं, है ना। तो जो पुलिस जीप होती है आपने देखा होगा। देन कैरावान। कैरावान क्या होता है? एक ऐसा गाड़ी जैसा होता है। तो कैरावान जो है टूरिस्ट लोग यूज करते हैं, तो वो जो है मोबाइल हाउस भी कहलाता है। तो जो है एक नॉर्मल वैन की तरह होता है गाड़ी, लेकिन उसके अंदर भी जो है घर के जैसे सेटिंग होता है, ठीक है।
ठीक है, तो छोटा सा घर जैसा होता है लेकिन बाहर से वो गाड़ी होती है। तो इससे क्या होता है, जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो उसके अंदर रहते भी हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक घूम भी सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए फायर इंजन। तो फायर इंजन कौन चलाता है, जो फायर फाइटर्स होते हैं, है ना, जो आग बुझाने के लिए जाते हैं। तो इस ट्रक को क्या बोलते हैं हम, फायर ट्रक, फायर इंजन। सो ये सारे स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है देखिए एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का काम क्या है, कैरी करना बीमार लोगों को, इंजर्ड लोगों को, है ना, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना। तो ये एम्बुलेंस का काम है। देन मेल वैन। मेल वैन मतलब जो चिट्ठियाँ, लेटर्स, पार्सल्स डिलीवर करने के लिए यूज़ किया जाता है ना, जो पोस्ट ऑफिस से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। ठीक है, तो मेल वैन और पोस्टल वैन भी उसको बोल सकते हैं, जिसमें लेटर्स, पार्सल सब कुछ ले जाते हैं, वो पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करते हैं और सारे लोगों तक पहुंचाते हैं अदर पार्ट्स ऑफ सिटीज। ठीक है, तो ये सारे कुछ स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब लास्ट टॉपिक देखिए मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड पोल्यूशन। सो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या हुआ है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। देखिए जितना ज़्यादा एडवांसमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्योंकि आजकल सभी लोग ट्रैवल करने लगे और सबकी अपनी अपनी गाड़ियाँ भी होने लगी है, तो इससे क्या होता है, वी आर फेसिंग बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मतलब बहुत अच्छी बातें भी हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, बहुत बुरा भी हो रहा है ना। अच्छी बात क्या है कि दे हैव मेड आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। हमारी लाइफ जो है बहुत ईजी हो गई है, हम बहुत ही आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं, है ना, किसी और के ऊपर डिपेंड भी नहीं होना पड़ता। ठीक है, देन नाउ इट इज नॉट डिफिकल्ट, और इसकी वजह से आजकल जो है ये बिल्कुल भी आसान हो गया है एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। एंड द वर्ल्ड सीम्स स्मॉलर डे बाय डे, और इससे जो है हमें दुनिया भी और छोटी लग रही है, क्योंकि पहले एक जगह से दूसरी जगह तक जाना मतलब ऐसे लगता था बहुत दिन लगते हैं, बहुत लंबा रास्ता है, पर आजकल गाड़ियाँ इतनी तेज़ तेज़ आ गई हैं और हम भी जो है ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेते हैं, तो बहुत ही जल्दी लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। तो जो है दुनिया भी ऐसे लग रहा है कि अभी छोटी हो गई है, मतलब रास्ते जो है कम हो गए हैं। ठीक है, देन दिस डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, पर इस डेवलपमेंट से क्या हुआ है, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए हैं, मतलब हमारा एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो देखिए फ्यूल्स यूज्ड इन व्हीकल्स, जो व्हीकल्स में जो पेट्रोल, डीजल, जो तेल डालते हैं ना, उससे क्या होता है, उससे जो है धुआं प्रोड्यूस होता है, वो तो आपको पता ही होगा ना, गाड़ियों से धुआं निकलता है जो कि मिक्स हो जाता है हमारे एयर से, जो हमारी शुद्ध हवा है उससे मिक्स हो जाता है और उसे इम्प्योर बना देती है, मतलब उसे दूषित हवा बना देती है, उसे बैड एयर बना देती है, और उसी एयर को फिर हम ब्रीथ करते हैं, जिससे कि क्या होता है, लॉट्स ऑफ डिसीजेस, यानी बहुत सारी बीमारियां जो है फिर आने लगती है हमारे बॉडी में, क्योंकि हम जो है ये बुरी हवा ही हम जो है ब्रीथ कर रहे हैं। देन इंजन एंड हॉर्न्स ऑफ व्हीकल, और ये जो इंजन्स के और हॉर्न्स मतलब जो उनकी आवाज़ होती है जो गाड़ियों की ना, उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी है ना। जो सिटीज़ में रहते हैं उनको पता होगा, हमेशा जो है गाड़ियों की आवाज़ रहती है, तो एक शांत नेचर अभी नहीं है ना, एक शांति नहीं रहती, हमेशा गाड़ियों की आवाज़ होती है, जिससे क्या होता है, ह्यूमंस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और जानवर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। देन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड्स, और भी तो दिन प्रतिदिन यानी हर दिन जो है गाड़ियों के नंबर्स में जो है इंक्रीज आ रहा है, क्योंकि आजकल सबको गाड़ियां चाहिए, तो सब बहुत सारे गाड़ियों का नंबर में जो है इंक्रीज आ रहा है, और उससे क्या होता है, ट्रैफिक जाम, मैसिव, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत बुरा ट्रैफिक जाम आजकल हमें देखने मिलता है। अगर आप सिटीज़ में हैं तो आप देखते होंगे, क्योंकि आजकल सभी लोगों को जो है अपनी अपनी गाड़ियां हैं, है ना, तो इसलिए जो है व्हीकल के नंबर भी जो है इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, हमारी ड्यूटी है कि हम पोल्यूशन को रिड्यूस करें, कम करें, और जो कि व्हीकल से पैदा होते हैं, मतलब जो व्हीकल से निकलते हैं उसके पोल्यूशन को हमें कम करना चाहिए। और इसके लिए देख लीजिए गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे स्टेट्स में जो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, जो मतलब बस वगैरह, जो बड़ी बड़ी बस, ट्रेन सब वगैरह होती हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें सभी लोग ट्रैवल कर सकते हैं, तो उसको जो है सीएनजी यूज़ करने के लिए किट भी दिया है। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये जो है पेट्रोल और डीजल की तरह इतना हानिकारक नहीं होता, वो इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाता। ये जो है एक क्लीन गैस होती है जिसे हम जो है यूज़ करके गाड़ियाँ चला सकते हैं। ठीक है, तो सीएनजी यूज़ करने के लिए जो है गवर्नमेंट भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को
कह रही है। और इसके अलावा हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं इस पोल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है, अब देखिए व्हीकल्स शुड यूज़, अब सारे जो व्हीकल्स हैं ना जो हम भी यूज़ कर सकते हैं उसको हमें जो है पेट्रोल और डीजल के अलावा सीएनजी यूज़ करके चलाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो जो है अभी हमने देखा था वो जो है क्लीन गैस होती है जिसका यूज़ करने से जो है हमारा एनवायरनमेंट उतना पोल्यूटेड नहीं होता। अब देखिए यूज़ कारपूल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की कोशिश करिए, जैसे बस हो गया, मेट्रो ट्रेन हो गया, इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल। सब लोग अगर अपनी अपनी गाड़ियाँ कार में निकलेंगे तो ट्रैफिक जाम भी बढ़ेगा और जो है सभी गाड़ियों से जो है स्मोक निकलेगा जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाएगा। तो ट्राई करना है हमें कि अगर हम हो सके तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करें। तो उससे क्या होता है, उसमें जो है एक ही व्हीकल में जो है बहुत सारे लोग जो है अपने जगह तक पहुंच सकते हैं, तो इससे जो है पोल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा। अब देखिए छोटे छोटे डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें जो है वॉक करना चाहिए या फिर साइकिल यूज़ करना चाहिए, तो हमें जो है गाड़ियाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन उसके अलावा देखिए अवॉइड यूजिंग हॉर्न्स, हमें जो है हॉर्न्स भी कम यूज़ करना चाहिए, जिससे जो गाड़ियों की पीपी आवाज़ होती है ना, क्योंकि उससे भी जो है ह्यूमंस, हम इंसान लोग और एनिमल्स जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है नॉइस पोल्यूशन फैलाता है। तो वो कम करने के लिए हम हॉर्न्स का इस्तेमाल भी कम करें तो अच्छा है। सो वही यहाँ पर कहा गया है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, लाइक बस, ट्रेन वगैरह। ठीक है, अगर हमें ट्रैवल करना हो, कार का यूज़ ना करें। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि हु कैरी लगेजेस एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में जो है सामान, लोगों का सामान कौन उठाता है? कूली उठाता है ना, हिंदी में हम इसे कूली बोलते हैं ना, तो उसका इंग्लिश नेम है पॉर्टर। ठीक है, जो कि सामान उठाता है लोगों का रेलवे स्टेशन में। देन हु इज़ द हेड ऑफ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन का हेड मतलब पूरा इंचार्ज, सब सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है रेलवे स्टेशन की? तो वो है स्टेशन मास्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेशन मास्टर लिखेंगे। हु चेक्स टिकट्स ऑफ पैसेंजर्स जो यात्रियाँ होते हैं उनके टिकट्स को कौन कलेक्ट करता है? जैसे आप ट्रेन में जाते हो, आपने देखा होगा कि टीटी आते हैं, है ना, तो हम क्या बोलते हैं उन्हें? टीटी बोलते हैं। तो टीटी का फुल फॉर्म है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। ठीक है, जो कि हमारे टिकट्स को चेक करता है कि लोगों ने टिकट लिए हैं कि नहीं। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर लिखना है। तो अब यही आपका चैप्टर था, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं इसके एक्सरसाइजेस की तरफ। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन पे टिक करना है। इट इज नॉट पुल्ड बाय एन एनिमल। इसमें से कौन सा है जिसे एनिमल पुल नहीं करता? वो है मेल वैन। ठीक है, क्योंकि वो एक वैन की तरह एक व्हीकल ही है जो कि पेट्रोल और डीजल से चलता है। देन इट इज अ मीन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। इसमें से कौन सा है जो वाटर ट्रांसपोर्ट है? वो है स्ट्रीमर। ठीक है, देन इट लैंड्स ऑन अ हेलीपैड। अब इसमें से कौन सा व्हीकल है जो हेलीपैड में आके उतरता है? तो वो है हेलीकॉप्टर। ठीक है, जैसे एरोप्लेन एयरपोर्ट में आके उतरता है ना, वैसे हेलीकॉप्टर हेलीपैड में आके उतरता है, लैंड होता है मतलब उतरना। देन मेट्रो इज अ मीन ऑफ, मेट्रो क्या है? एक लैंड ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि वो जमीन पे चलता है। ठीक है, तो उसको हम लैंड ट्रांसपोर्ट ही बोलेंगे। देन डैश इज नॉट द फास्टेस्ट एंड कॉस्टलेस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें से कौन सा है जो बहुत ही तेज चलने वाला नहीं है और बहुत ही महंगा भी नहीं है? तो वो है कार। ठीक है, बाकी एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर जो है बहुत ही फास्ट है और बहुत ही महंगे भी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको जो है पूरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखना है कि कौन से ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करेंगे इन चीज़ों के लिए। ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट एप्पल, अगर आपको एप्पल ले जाना है फ्रॉम कश्मीर टू दिल्ली तो आप कैसे ले जा सकते हैं? हम ट्रेन में ले जा सकते हैं या फिर ट्रक में ले जा सकते हैं। ठीक है, टू कैरी सोल्जर्स अंडर वाटर, अंडर वाटर मतलब पानी के नीचे से सोल्जर्स को कैसे ले जा सकते हैं? जब ये तब यूज़ होता है जब वॉर वगैरह होते हैं। ठीक है, ताकि उन सोल्जर्स का पता ना लगे कि वो आ रहे हैं, तो वो है सबमराइन। ठीक है, क्योंकि वो पानी के नीचे से चलता है। टू गो टू पेरिस फॉर वेकेशन, अगर हमें वेकेशन में जाना है पेरिस तो हम कैसे जाएंगे? बाय एरोप्लेन, क्योंकि वो इंडिया से बाहर है ना, तो हम एरोप्लेन का यूज़ करेंगे। टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए हम स्कूल वैन या स्कूल बस, है ना, जैसे आप स्कूल जाते हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टू क्रॉस अ रिवर हम बोट का यूज़ करेंगे, है ना। देन टू कैरी सिक पीपल टू हॉस्पिटल, तो हम क्या यूज़ करेंगे? एम्बुलेंस, है ना, जहाँ पर सिक पीपल को हॉस्पिटल तक ले जाया जाता है जिसमें।
नेक्स्ट है नेम टू व्हीकल्स। अब यहाँ पे आपको टू एग्जांपल्स लिखने हैं, जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट के बस, कार, ट्रेन, ट्रक, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, 2 एग्जांपल्स। वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप, बोट, सबमराइन, स्ट्रीमर लिख सकते हैं। देन एयर ट्रांसपोर्ट में हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, है ना, या हॉट एयर बलून, ऐसे कुछ लिख सकते हैं, 2 एग्जांपल। देन न्यूअर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब जो नए नए बने हुए हैं, जो रिसेंटली आए हैं, तो वो न्यूअर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक है मेट्रो ट्रेन, दूसरा है मोनोरेल्स। ठीक है, तो आपके बुक में दिया गया है ये। देन स्पेशल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो स्पेशल कामों के लिए यूज किया जाता है, जैसे एम्बुलेंस या फिर फायर इंजन, है ना। देन मेल वैन, जिसमें लेटर्स ले जाते हैं, तो ऐसे 2 एग्जांपल्स लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पूछा है नेम द फॉलोइंग 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो 2 एयरपोर्ट के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, देन 2 सिटीज विथ मेट्रो सर्विस, 2 सिटीज, 2 शहर जहाँ पर मेट्रो ट्रेन चलती है, तो वो यहाँ पे लिखना है। देन 2 सिटीज विथ हार्बर, 2 सिटीज जिसमें जहाँ पर हार्बर है। हार्बर क्या है? जहाँ पर शिप्स को रखा जाता है, जो यूज नहीं किए जाते हैं। तो आपको इस तरीके से आंसर लिखने हैं। और इसी के साथ आपका ये वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ओके, अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।